ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ मंगल पर। 12 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष या कहे भौमवती अमावस्या के दिन शरीर के हिस्से पर बांधे काला धागा तुरंत आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, करीब 900 वर्षों बाद 12 दिसंबर मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा शिव जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अकूट धन और नवनिधियों के स्वामी धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी और धन, ऐश्वर्य या सुख, समृद्धि पाकर आप सफल इंसान बन जाएंगे और आपके जन्म जन्मांतर के पितृदोष खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, सनातन धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार के मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ससंयोग और सस नामक राजयोग, काल सर्प योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। इसलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर में इस जगह आज ही बांधे एक काला धागा और आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा और यदि आपके पितृदोष लगा हुआ है तो वह भी जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जय शिव शंभू लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपने कई बार बॉलीवुड की बहुत सी अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में भी आपको काला धागा बांधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या यह वह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ, शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काला धागा शरीर पर बांधना, दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नजर ना लग जाए इसलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उज्ज्वल सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। रंग की महत्वता को तो स्वयं शक्ति की देवी मां काली बताती है। आपने भगवान विष्णु जी की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होगी। वास्तु जैसे कि प्रभावशाली ग्राम काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है। किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी को अगर माथे पर लगाया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे विशेषता तो यह कि यह किसी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं देता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है और इससे खत्म हो जाएगी। नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंताएं बढ़ने लगती है। चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। गृह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन आज का जो उपाय, ऐसा प्रभावशाली उपाय जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा, ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें सकारात्मक वातावरण भर देगा। आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा
रेशमिया या सूती काला धागा थोड़ा हटके उपाय है। ये दोस्तों काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वालों की एकाग्रता से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम तक, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह हम तक नहीं पहुंच पाती और उसके नकारात्मकता को भंग कर देता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाली की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को नजर उतारने जैसी चीजों में काला धागा पहनाया करते थे और यह आज से नहीं बल्कि पुरानों कालों से चला आ रहा है। इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग, जब आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा पैदा हो तो उसे किसी की नजर ना लगे और उसमें किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रकोप ना हो तो काला टीका लगाया जाता है। शादी के समय दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। ये काला धागा सदैव, ये जो काला रंग है, ये सदैव बुरी शक्तियों को दूर रखता है। तो ये काला धागा लेकर आपको किसी नजदीकी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उसे तेल में काले धागे को थोड़ा सा ढूंबो लेना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा लेना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं, 7 गांठ लगाते वक्त आपको भगवान को बतानी है। आपको धन संबंधी समस्याएं में जो कार्य में अड़चन आती है, किसी भी प्रकार की अड़चन है, संतान से जुड़ी कोई परेशानी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या को एक गांठ लगाते समय आप बोल दें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ बांधे। फिर भगवान के चरणों में एक दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें 21 बार। और अगर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करें। उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है, उस धागे को दीप के ऊपर 7 बार आप घुमा लें और फिर घुमाते समय ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र को 7 बार जाप करना है। फिर आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, चुपचाप अपने घर आपको चले आना है और इसे एक रात के लिए इस धागे को अपने घर के मंदिर पूजा स्थान पर रख दें। अब इस धागे को अपने जिस भी किसी व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बाजू में आप, यानी कि बांध दे, उसके बाजू में बांधे, या फिर आप जैसे कोई बीमार पड़ा है तो उसके गले में बांधे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और इतना धन आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप एक काला धागा आप शिवलिंग के ऊपर जाकर रख दें। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आप रख दें और फिर एक लोटा जल चढ़ा दें और काले धागे को जल से भिगो दें। इसके बाद काले धागे को लेकर आए और आप अपनी तिजोरी में बांधे, अपने धन के स्थान पर बांधे। आप देखेंगे कि सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार की मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। दोस्तों, एक और उपाय, आप एक काला धागा लेकर जाए शनि मंदिर, या फिर आप जाएं हनुमान मंदिर लेकर जाएं। और आप शनि मंदिर जाए तो सरसों का तेल लगा ले, हनुमान मंदिर जाते हैं तो सिंदूर लगा ले और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए शनि मंदिर गए हैं तो शनि मंदिर के आप गेट पर ही बांध दे अपनी मनोकामना बोलते हुए, और हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के मंदिर में बांध दे। आप देखेंगे आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व बताते हुए कुछ और विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन किए जाने वाले इन विशेष उपायों के बारे में,
दोस्तों, कालसर्प दोष को दूर करने के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो इस दिन किसी पंडित या विशेषज्ञ से नागबली की पूजा करनी चाहिए। साथ ही चांदी के बने नाग नागिन की पूजा करें और सफेद फूल के साथ इनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कालसर्प दोष से राहत पाने के लिए यह विशेष अचूक उपाय है। और मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ बताया गया है। इस दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें और 5 तरह की मिठाई भी रखें। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर अपने पितरों और भगवान विष्णु की से प्रार्थना करें। इसके बाद हाथ जोड़कर पीपल की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान करना चाहिए। इसके बाद किसी गरीब व ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। और मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करते सूर्य देव को अर्घ्य दें और बहते हुए जल में तिल प्रवाहित कर दें। अगर आप किसी कारणवश पवित्र नदियों में स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और धन समृद्धि के शुभ संयोग बनेंगे। दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए आटे के दीपक में तिल के तेल का प्रयोग करें और मौली की बाती बनाएं। दीपक में कुछ काले तिल भी डाल दें और उसे घर की दक्षिण दिशा में रख दें। इसके बाद कपूर को घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। ऐसा करने से पितृ शांत होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, शनि दोष से मुक्ति के लिए भी मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करें और शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाएं। साथ ही रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद सरसों के तल का दीपक जलाएं और दान भी करें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और शनि की 7.5 व ढैया के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। तो दोस्तों, यह थी मार्गशीर्ष अमावस्या से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।